हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल दांगी अकेडमी। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, चाहे वो पीएससी के एग्ज़ाम्स हो या रीट या टीचर एलिजिबिलिटी कोई भी टेस्ट हो। तो इसके लिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी, 1208 ईस्वी, 1230 ईस्वी, 1209 ईस्वी। तो आंसर हो जाएगा इसका 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। किस शासक के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, शेर शाह सूरी। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सुलह ए कुल की नीति किस शासक के द्वारा अपनाई गई थी? बाबर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। तो सुलह ए कुल की नीति अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। सल्तनत काल में दीवान ए रसालत कौन सा विभाग हुआ करता था? जब सल्तनत कालीन युग था तो उस टाइम पे दीवान ए रसालत किस विभाग का नाम था? न्याय व्यवस्था, विदेशी मामले, गुप्तचर, कृषि। तो विदेशी मामलों का ये नाम था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे एक मत दिए हैं और एक साइड उसके प्रवर्तक दिए हैं। ये बहुत बार एमपीपीएससी जैसे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। अद्वैतवाद शंकराचार्य द्वारा दिया गया था, द्वैतवाद माधवाचार्य द्वारा, विशिष्ट द्वैतवाद निम्बकाचार्य और शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य। तो यहाँ पर अब हमें इसके बाद ऑप्शन दिए हैं 1 और 2, केवल 2, केवल 3, 1 एवं 4। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विशिष्ट द्वैतवाद निम्बकाचार्य द्वारा। निम्न में से किसने खालसा की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, अर्जुन देव या गुरु अंगद। खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानदेव, रामदास। तो ध्यान रखिए उनके गुरु का नाम था रामदास। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण कब किया गया था? 708 ईस्वी, 710 ईस्वी, 711 ईस्वी या 712 ईस्वी में कब किया गया था? तो ये तो आक्रमण किया गया था 712 ईस्वी में। किस सल्तनत कालीन शासक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक। तो लाख बख्श की उपाधि दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। कवि राजमार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? कन्नड़, तेलुगु, तमिल या मलयालम। तो कन्नड़ भाषा में इसकी रचना की गई थी। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, परांतक प्रथम या इंद्र तृतीय। राजराज प्रथम द्वारा इसका निर्माण किया गया था। विज्ञानेश्वर किसके दरबारी थे? नरसिंह देव वर्मन के, अनंत वर्मन के, सोमेश्वर या विक्रमादित्य फोर्थ या चतुर्थ। तो विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबारी कवि थे। सिरी के किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान एवं कराची अभियान, राजधानी परिवर्तन। उपरोक्त तथ्य किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित है? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या इल्तुतमिश। तो मोहम्मद बिन तुगलक से ये संबंधित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? सातवाहन वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश या चोल वंश। तो ये करवाया गया था पल्लव वंश के द्वारा। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने करवाई थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाई गई थी। गुलरुखी उपनाम से किस शासक ने कविताएं लिखी थी? खिज्र खां, इब्राहिम शाह, मुबारक शाह, सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी के द्वारा ये कविताएं लिखी गई थी।
रुपया नामक सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया था? बलबन, शेरशाह सूरी, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक? तो रुपया नामक सिक्के को सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। सल्तनत कालीन अधिकारियों में अमीराए बहार किस कार्य हेतु नियुक्त किए गए थे? जलमार्गों की देखरेख या नौका प्रबंधन के लिए, शाही शिकार का प्रबंधक, पत्राचार या धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख? तो ये नियुक्त किए गए थे जलमार्गों की देखरेख के लिए। लज्जत-ए सिकंदर शाही नामक ग्रंथ का संबंध किस विद्या से है? स्थापत्य, आयुर्वेद, संगीत, युद्ध कौशल? तो उसका संबंध है संगीत से। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में अशोक स्तंभ मंगाकर किसने स्थापित करवाया? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोदी? तो किसने इसका स्तंभ मंगवाकर स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्न में से किस शासक ने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया? शाही खां, बलबन, हैदर शाह, इब्राहिम शाह शर्की? तो आंसर हो जाएगा इब्राहिम शाह शर्की ने इसका निर्माण करवाया। हरविलास के रचनाकार कौन है? श्रीनाथ, अमोघवर्ष, अच्युतराय, देवराय द्वितीय? तो हरविलास के रचनाकार हैं श्रीनाथ। पांडुक राय महात्म की रचना किसके द्वारा की गई थी? अलासानी, तेनालीराम, कृष्णदेवराय या कम्मन? तो ये रचना की गई थी तेनालीराम के द्वारा। बहिंद का युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया? जयचंद एवं मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी, आनंद पाल एवं महमूद गजनवी या फिर बाबर एवं मेदिनी राय? तो ये युद्ध लड़ा गया था आनंद पाल एवं महमूद गजनवी के। पल्लवों की राजधानी क्या थी? मदुरै, कांची, महाबलीपुरम या विजयनगर? तो पल्लवों की राजधानी थी कांची। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दाऊद प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन हसन? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन या हसन गंगू ने। बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? मलिक अहमद, मोहम्मद आदिल शाह, कुलू कुतुब शाह या इमादत शाह? तो ये करवाया गया था बीजापुर के प्रसिद्ध गोल का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। शर्की राजवंश की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम शाह, मुबारक शाह, मलिक सरवर या मोहम्मद शाह? तो मलिक सरवर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह, मानसिंह, महाराणा प्रताप या राणा कुंभा? तो राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? बाज बहादुर, गयासुद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी या हौशंग शाह? तो मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद खिलजी के द्वारा की गई थी। इनमें से अब हमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। श्री संप्रदाय रामानुचार्य, ब्रह्म संप्रदाय निम्बरकाचार्य, सनातनी संप्रदाय माधवाचार्य? केवल एक और केवल एक। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 दोनों ही सुमेलित नहीं है, सिर्फ श्री संप्रदाय रामानुचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3। शाहनामा के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, उत्तबी या फिरदौसी? तो ये बहुत बार एमपीपीएससी जैसे एग्जाम्स में या एमपी से रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि शाहनामा के रचयिता कौन है। तो फिरदौसी बिल्कुल हमें रट लेना है। या फिरदौसी किसके द्वारा लिखी गई, या फिरदौसी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? शाहनामा। बतूता किस देश का यात्री था? ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इटली, मोरक्को, सभी या स्पेन? पुर्तगाल? तो यहाँ पे एक ऑप्शन गलत हो चुका है। इटली, मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल? तो यहाँ पे आएगा मोरक्को का यात्री था। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? एलोरा चालुक्य की राजधानी थी, खजुराहो चंदेल, मीनाक्षी मंदिर, महाबलीपुरम सातवाहन? तो यहाँ पे आपको मालूम ही होगा, ये भी एमपीपीएससी का फेवरेट प्रश्न रहा है। खजुराहो चंदेल राजाओं की राजधानी थी। निम्न में से किसने असम में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकरदेव, शंकराचार्य? तो शंकरदेव ने असम में भक्ति आंदोलन का प्रवचन किया। नए नार संबंधित है शिव संतों से, सूफी संतों से, वैष्णव संतों से या सभी? तो ये रिलेटेड है शिव संतों से। गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? 1469 ईस्वी, 1569 ईस्वी, 1470 ईस्वी, 1465 ईस्वी?
तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। मनसबदारी प्रथा किस मुगल सम्राट द्वारा प्रारंभ की गई थी? बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो आप सभी को मालूम होगा मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा स्टार्ट की गई थी। हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? गुलबदन बेगम, रोशनारा बेगम, मुमताज या जहांआरा बेगम? तो हुमायूंनामा की रचना की गई थी गुलबदन बेगम के द्वारा। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर, आगरा, फतेहपुर सिकरी। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। तो बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में। शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया गया? अमरकोट में, आगरा में, फतेहपुर सिकरी या दिल्ली? तो शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में करवाया गया। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि मोती मस्जिद कहाँ है, तब भी आपका आंसर रहेगा आगरा। या मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आपको बताना है शाहजहां के द्वारा। अनवर सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र, आयुर्वेद, सामवेद या रामायण? तो ये अनुवाद है पंचतंत्र का। दसबंध किसके दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं? तो ये था आपका अकबर का दरबारी चित्रकार था। एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, लाहौर, आगरा, फतेहपुर सिकरी? तो आगरा में स्थित है मकबरा। अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? अबू सुदमत, मोहम्मद हुसैन, मंसूर, अबुल हसन? तो मोहम्मद हुसैन को। मुगल काल में आमिल कौन थे? सैन्य प्रधान, न्याय प्रधान, राजस्व अधिकारी या कोई नहीं? तो मुगल काल में आमिल राजस्व अधिकारी को कहा जाता था। पुरंदर की संधि किस वर्ष की गई है? ये पीएससी जैसी, यूपीएससी, एमपीएससी या अदर स्टेट लेवल की पीएससी जैसी एग्जाम में बहुत बार संधियों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ये भी हमें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। पुरंदर की संधि 1560, 1665, 1666 या 1565? तो पुरंदर की संधि की गई थी 1665 में। मयूर सिंहासन तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अकबर द्वितीय, जहांगीर शाह, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह? तो अंतिम जो बादशाह था वो था मोहम्मद शाह। चौथ एवं सरदेश मुखी नामक कर किसके द्वारा लगाए गए? शिवाजी, राजाराम, बालाजी विश्वनाथ या बाजीराव प्रथम? तो ये लगाए गए थे चौथ एवं सरदेश मुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाए गए थे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में आपको आने वाली एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।